ये फिटनेस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी फिटनेस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स की और उसे सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में। आज का वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा डाइट की, आप क्या ले सकते हैं वेट गेन और लूज करने के लिए, और बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूट्रिशंस के बारे में और जिम रूटीन्स के बारे में। ये बीच में मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स जो कि आपके मसल गेन में बहुत हेल्प करेंगे, और आपको एंड में मैं दूंगा एक गोल्डन टिप जो कि आपके मसल मास का पूरा सिस्टम ही हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि वेट गेन और लूज होता कैसे, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वेट गेन और लूज में हमें हेल्प करता है। वो है कैलोरीज, एनर्जी। अगर हमें वेट लूज करना है तो हमें हमारा कैलोरी का इंटेक कम करना होता है, अगर हमें बढ़ाना है तो हमारे कैलोरी का इंटेक बढ़ाना होता है। अब हमें कैलोरी के साथ साथ हमें प्रोटीन भी मिलता है, फैट्स भी मिलता है, कार्ब्स भी मिलता है। तो अगर आप बहुत पतले हैं, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले 55 kg के आसपास, और मैं बहुत ज़्यादा पतला लगता था। मैंने 2 चीज़ें ऐसी ऐड की जिससे मेरा वेट बढ़ने लगा। उस टाइम मैं एग भी नहीं खाता था, मैं प्योर वेजिटेरियन था। तो ये वेजिटेरियंस लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको वेट गेन करना हो या लूज करना हो तो आपको प्रॉपर सोर्स नहीं मिलते। तो मैंने क्या किया, मैंने बासमती राइस मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद कुछ भी खाने से पहले बासमती राइस की खीर बनाता था। इतना इंटेक कर लेता था कि लंच तक मुझे भूख नहीं लगती थी। इसमें 2 रीजन है। आपका जो राइस होता है वो हाई फाइबर हाई कार्ब होता है, जिससे क्या होता है कि इजी डाइजेस्ट हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी प्रदान करता है। इसी के साथ मैं मिल्क बहुत ज़्यादा लेता था, क्योंकि मिल्क में आपको वे प्रोटीन मिलता है जो आपकी मसल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। उसके साथ मैं स्पेशली वेट गेन के लिए मैं बनाना खाता था। मैं 3 से 4 बनाना दिन के खा जाता था, जिससे मेरा वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 73-74 हो गया और मैंने जिम शुरू कर दिया। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आई वो आई जिम रूटीन को कंटिन्यू रखने के लिए। तो पहली टिप मैं देता हूं आपको, अगर आप जिम शुरू करने की सोच रहे हैं या आप 2-3 बार शुरू कर चुके हैं और आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो जो मैंने किया था वो आप कर सकते हैं। महंगा जिम ज्वाइन कीजिए। उसके 2 रीजन है। सबसे पहला, अगर आप जब सस्ता जिम ज्वाइन करते हैं तो आप उसको इतना महत्व नहीं देते क्योंकि आपका पैसा ज्यादा नहीं लग रहा, राइट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बड़े जिम होते हैं उसमें उसके जो रूटीन्स होते हैं, उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपको कुछ नया करने के लिए हेल्प करता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको क्या खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं और आपने अभी शुरुआत की है तो आपको क्या खाना है, राइस एंड बनाना। ये बहुत ही प्राइमरी सोर्स हैं जो कि आपके बॉडी में थोड़ा फैट और मसल जनरेट कर देंगे। और इसके साथ अगर आपको ऐड करना है तो आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। अगर आपको क्विकली वेट गेन करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको थोड़ा बल्कि दिखना है, नॉट फैट, तो आप इसमें थोड़ी शुगर ऐड कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा बढ़ जाएगा, धीरे धीरे आप हेल्दी होने लगेंगे। सेकंड चीज, अगर आपको मसल बढ़ाना है, आपने थोड़ा वेट गेन कर लिया, आप 55 पे थे, 74 पे चले गए मेरी तरह, और अब आपको मसल बढ़ाने, क्योंकि आप मसल तब बना पाओगे जब आप कुछ खाओगे प्रोटीन से रिलेटेड। तो इसमें अगर आप वेज हैं, प्योर वेज हैं, अगर आप एग भी नहीं खाते हैं तो जो आपके नट्स हैं बहुत प्राइमरी सोर्स हैं। आप आलमंड खा सकते हैं, आप और भी जो नट्स हैं वो खा सकते हैं, आप दालें खा सकते हैं, आप चने खा सकते हैं। चना एक बहुत अच्छा सोर्स है जो आपको स्ट्रेंथ देता है, प्लस आपके मसल मास में गेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। उसके साथ आप पीनट बटर स्टार्ट कर सकते हैं। पीनट बटर भी एक अच्छा प्रोटीन और कार्ब्स का सोर्स है जिसमें आपको स्ट्रेंथ मिलती है और आप हैवी वेट ट्रेनिंग कर पाते हैं। अगर आप एगिटेरियन हैं तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एग एक ऐसा सोर्स है जो कि आपको हाई प्रोटीन बहुत ही कम क्वांटिटी में देता है। वेज में हमारे पास सोर्सेज बहुत कम है। सेकेंड चीज, वेज में हमें क्वांटिटी बहुत खानी पड़ती है। अगर मैं बोलूं कि एक बॉल मूंग की दाल में ऑलमोस्ट 17-18 ग्राम प्रोटीन होता है, और मेरा वेट अगर 60 kg है और मुझे मसल्स बढ़ाना है तो मुझे ऑलमोस्ट 100 ग्राम प्रोटीन दिन का चाहिए। अगर मैं मूंग खाना स्टार्ट करूं तो मुझे कितनी कटोरी मूंग लगेंगी, आप सोच सकते हैं, राइट। वो जो वही चीज़ नॉनवेज के साथ नहीं होती, क्योंकि नॉनवेज एक हाई प्रोटीन डाइट के अंदर आता है। उसमें आप अगर सैल्मन, अगर आप टूना फिश खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, बहुत ही कम कंटेंट में। इसीलिए लोग आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको एगिटेरियन है तो आपको वो कैसे हेल्प कर सकता है। तो एक एग में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। मैं सिर्फ एग वाइट की बात कर रहा हूँ, यॉक होता है उसमें फैट होता है। तो अगर आपको वेट भी बढ़ाना है और आपको मसल भी बढ़ाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑलमोस्ट 10 एग आप लीजिए, जिसमें से आप 2 यॉक खा लीजिए। उसके साथ मैंने क्या बताया आपको, बनाना, प्लस आपको पीनट बटर आपको रेगुलर खाना है।
आप राइस बंद कर सकते हैं। अगर आपका वेट थोड़ा बढ़ जाता है तो आप राइस बंद कर सकते हैं, या फिर आप उसको कन्वर्ट करके ब्राउन राइस पे जा सकते हैं, जो कि हेल्दी हाई फाइबर सप्लीमेंट माना जाता है। दूसरी टिप मैं दूंगा जिम गोअर्स के लिए जो जिम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोटिवेशन हमारा डाउन होने लग जाता है। हमें लगता है कि नहीं यार क्या होगा, चलो चल देंगे, हमें कुछ फील नहीं हो रहा है, हमें ग्रोथ दिख नहीं रही है। तो उसके लिए सेकंड टिप जो मैं भी यूज करता हूँ, आपका जो भी आइडल है, जो भी जिसे भी आप अपना आइडल मानते हैं, उसे आप फॉलो कीजिए। ऑलमोस्ट दिन में एक बार वीडियो देखिए, आपको खुद मन करेगा जिम जाने का। अब बात करते हैं वेट लूज की। वेट लूज एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट सभी इस चीज से जूझ रहे हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कार्डियो। सब जानते हैं कि अगर वेट लूज करना है तो कार्डियो करना चाहिए, बट कार्डियो कब करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेट लूज करना है, जैसे मैं आज अपनी बात करूं, मुझे 4 साल ऑलमोस्ट जिम छोड़े हो गए थे और अभी पिछले 1.5 महीने से मैंने जिम शुरू किया है, तो मेरा वेट ऑलमोस्ट 110 था और अभी मैं 100 से नीचे आ चुका हूं। सो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सबको पता है कि कार्डियो करना है, बट कब करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं 110 था पिछले 1.5 महीने पहले, और अब मैं 100 से भी नीचे आ चुका हूं, और ये जर्नी कंटिन्यू चलती रहेगी। 84 तक मेरा टारगेट है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको क्या करना है, वीक में 3 दिन, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीक में 3 दिन आप लेमन वाटर लीजिए मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, या आपको जो भी वाटर आप लेते हो वो आप ले सकते हैं, आप ल्यूक वार्म वाटर भी आप ले सकते हैं। उसके जस्ट बाद आप कार्डियो कीजिए, आपका जो रिजल्ट है वो डबल हो जाएगा। अगर दिन में आप करते हैं और शाम में अगर आप कार्डियो करते हैं, 1 घंटे आपको करना पड़ता है, तो आपको मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट करना पड़ेगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप उसी को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपके रिजल्ट मल्टीप्लाई होते रहेंगे। सेकंड चीज, उसके साथ आपको करना है डाइट। जैसे मैंने बोला कि नॉनवेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉनवेज में बहुत ऑप्शन है, हाई प्रोटीन ऑप्शंस बहुत हैं, लो कैलोरी ऑप्शंस बहुत हैं। मैं प्राइमरी टारगेट कर रहा हूँ हमारी जो वेज कम्युनिटी है उसको, या फिर जो एग खाते हैं। तो अगर आप वेज हैं तो आप हाई कैलोरी आइटम्स हैं वो निकाल दीजिए। जैसे मैं बात करूं, चपाती कम कर दीजिए, शाम में चपाती बिल्कुल बंद कर दीजिए, कसम खा लीजिए कि मुझे चपाती नहीं खानी है। सेकंड चीज, नट्स आप बढ़ा दीजिए, आप अपनी डाइट में नट्स बढ़ा दीजिए। आप मॉर्निंग में नट्स खाएंगे, या फिर आप जैसे मैंने बोला, अगर आप एग खाते हैं तो उससे कुछ अच्छा है ही नहीं, बट अगर आप एग भी नहीं खाते हैं तो आप नट्स बढ़ा दीजिए। और सेकंड सोर्स में सबको बोलता हूँ कि मूंग खाइए। मूंग से बहुत अच्छा हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, उससे बहुत जल्दी फैट हमारा रिड्यूस होना शुरू कर देता है। थर्ड टिप जो कि है वेट लूज से रिलेटेड, अगर आप मॉर्निंग में वार्म वाटर ले रहे हैं, लेमन वाटर ले रहे हैं, तो एक चीज आप उसमें ऐड कर लीजिए, वो है अलसी। उसे कर ग्राइंड करके आप उसको डब्बे में रख लीजिए, और आप जब भी आप अपना पानी गर्म कर रहे हैं मॉर्निंग के लिए, उसमें 1/2 चम्मच डाल लीजिए। देखिए आपका वेट कितना जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मैंने नीचे एक लिस्ट अटैच की है जिसमें मैंने पूरी लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखे हैं। अगर आपको वेट लूज करना है और आपको बढ़ाना है, और मैंने आपको एक बेसिक डाइट प्लान भी दिया है जो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुई नेचुरल सोर्सेज की बात। अब आते हैं आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन की। आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन से भी आप अपना वेट बढ़ा और कम कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता और मैं ये यूज़ भी नहीं करता, क्योंकि ये अपना एक पर्सनल चॉइस है। इसमें ऐसे हर चीज़ में साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बट एक ये पर्सनल चॉइस है। तो इसमें सबसे पहले आता है वे एक तरह का मिल्क प्रोटीन होता है। जो हमारा मिल्क कंटेंट होता है उसमें 20% वे प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्टिफिशियल हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कभी कभी कि हमारा जो नेचुरल सोर्सेज है उससे हमारा प्रोटीन का इंटेक पूरा नहीं हो पाता। तो वे प्रोटीन के ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बाय कर सकते हैं, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं। सेकेंड आता है BCA अमीनो एसिड्स। मतलब कि जो भी हमारा प्रोसेसिंग बॉडी में होता है वो हमारा एमिनो एसिड्स के थ्रू होता है, चाहे वो मसल गेन हो, चाहे वो वेट फैट लॉस हो, सब कुछ एमिनो एसिड पे डिपेंड करता है। BCA भी मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमारे जो बॉडी के प्रोटीन्स हैं, अगर हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एमिनो एसिड बनाते हैं, जो कि हमारे लिए मोर देन इनफ होते हैं। आपको स्पीडी रिकवरी चाहिए या फिर आपको स्पीडी ग्रोथ चाहिए तो आप BCA ट्राई कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप बाय कर सकते हैं। थर्ड आता है एनाबॉलिक्स। एनाबॉलिक्स एक बहुत अच्छा वर्ड लगता है सुनने में, बट इसे ये बेसिकली स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड इंडिया में मोस्टली डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते वेट ट्रेनिंग के लिए। हमारे यहाँ जिसमें डॉक्टर स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करता है, बट स्टेरॉइड के अपने रिस्क हैं, सबको पता है कि स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता। एक टिप मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा, अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि वे प्रोटीन के अगर कोई साइड इफेक्ट होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी से। अब है गोल्डन टिप का टाइम। आपने डाइट भी कर ली, आपने जिम भी कर लिया। कुछ चीज़ें हमारे आयुर्वेद में ऐसी हैं जो बहुत हेल्प करती हैं।
इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है श्वेत मूसली। श्वेत मूसली आपने अगर नहीं सुना हो तो किसी भी पंसारी की दुकान पे आप जा सकते हैं और वहां पे आपको मिल जाएगी। बेसिकली ये जड़ होती है। दूसरा अश्वगंधा, जो कि मुझे लगता है सबने सुना होगा। ये दोनों जड़ें होती हैं बेसिकली। आप ये ले आइए 50-50 ग्राम या 100 ग्राम आप ये ले आइए और इन्हें पीस लीजिए। घर पे लाके इन्हें पीस लीजिए और हाफ चम्मच, अगर आप 50 ग्राम मतलब अगर आप दोनों कंटेंट मिला के 100 ग्राम लाते हैं तो उसके 25 डोज बना लीजिए। रात को सोने से पहले दूध के साथ लें। देखिए आपके मसल्स कैसे बनते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देंगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं जवाब देने की कोशिश पूरी करूंगा। और ये वेट जर्नी जो मैं अभी कर रहा हूँ, चलिए साथ में करते हैं। मेरा टारगेट 84 का है। आप अपना टारगेट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।